नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष पर अपने बयान में बदलाव किया है। पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम में मध्यस्थता की थी, लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने केवल सहायता प्रदान की थी। ट्रंप के इस बयान से अमेरिकी और भारतीय राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। भारत सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि संघर्ष विराम किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से नहीं, बल्कि दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत से हुआ था। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने दोनों देशों को व्यापार और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे तनाव कम हुआ। भारत ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत केवल आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से संबंधित होगी। कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई, सिर्फ मदद की। सीज फायर पर बयान से पलटे अमेरिकी राष्ट्रपति। अब तो भैया आपको यकीन हो गया होगा, राहुल गांधी जी, तमाम पार्टियां, बड़ा दिल में जो है ना दर्द उमड़ रहा था कि अमेरिका ने करा दिया। ये बात तो ठीक है कि भारत ने खूब ठोका, मोदी जी ने अमेरिका की मध्यस्थता ले ली। लीजिए, ट्रंप ने कह दिया मैंने मध्यस्थता नहीं कराई, मैंने तो सिर्फ मदद की। मदद तो करता ही है कोई ना कोई। अरे भाई, जब युद्ध होता है तो कोई कहीं कुछ तो बात करता है भाई, वरना तो फिर तो दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। इसको मध्यस्थता कहते हैं क्या? मैं आपको बयान सुनाता हूं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का। भाई, डोनाल्ड ट्रंप की तो कुंडली दिखा चुका हूं मैं आपको। पिछले 5 दिनों में दिखाऊंगा कि इन्होंने कितनी बार पलटी मार दी। ये दुनिया के सबसे बड़े पलटू राम हैं, अगर आप समझिए तो, ये डोनाल्ड ट्रंप। और देखिए, ये गलत चीज है, मैं उनकी आलोचना क्यों करूं? भाई, वो अपने देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए अच्छा करेंगे। वो अपने राष्ट्र हित को सोचते हैं, लेकिन वो बड़बोले हैं, ये सच है। अब उन्होंने कह दिया, और ये शायद राहुल गांधी के लिए ही कहा हो, हमारे देश के लेफ्ट लिबरल गैंग के लिए कहा हो। ले भाई, तुझे बता देता हूं, मैं बयान सुनाता हूं दोस्तों, अंग्रेजी में, हिंदी में बताता हूं आपको, एक बार सुनिए। Sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile, and all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type, and we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. I sure as hell helped settle the problem. दोस्तों, I don't want to say I did, but I sure as helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile, and all of a sudden you will start seeing missiles of different types, and we got it settled. भाई, ये साफ साफ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने मध्यस्थता की, लेकिन मैंने उस समस्या को हल कराने में मदद की जो भारत पाकिस्तान के बीच पिछले हफ्ते से भी ज्यादा खतरनाक हो रही थी। ये बात तो सच है ना भाई। हमने घुस के मारा, उसने ड्रोन फेंके, ड्रोन छोड़ दिए, हमने सबको गिरा दिया। फिर उसने मिसाइल छोड़ी, फिर हमने भी डुक करके ताबड़तोड़ मिसाइलों का प्रहार किया। भाई, 15 ब्रह्मोस मिसाइल, हिम्मत नहीं है। ये चाइना, तुर्की, पाकिस्तान मिलके भी नहीं रोक पाए। रोक लो। दमोह, मध्य प्रदेश जन्म से ही सुनने और बोलने में असमर्थ रहे 3 वर्षीय पवित्र की जिंदगी में निःशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन ने नई रोशनी भर दी है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले पवित्र के माता पिता उसके इलाज को लेकर वर्षों से संघर्षरत थे। अंततः दमोह स्थित जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र डीक की मदद से शासन द्वारा प्रायोजित यह ऑपरेशन संभव हो पाया। डीक टीम ने शासन की योजनाओं के अंतर्गत निःशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार कराए। करीब 6
5 लाख रुपए की लागत वाला यह ऑपरेशन शासन की सहायता से पूर्णतः निःशुल्क किया गया। इसके बाद पवित्र को सुनने और बोलने की क्षमता मिलने लगी है। पवित्र की मां ने शासन और चिकित्सकीय टीम का आभार जताते हुए कहा कि जिनके बच्चे ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं वे घबराएं नहीं, सरकार द्वारा यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। अब पवित्र सामान्य बच्चों की तरह सुन और बोल पा रहा है, जिससे उसके माता पिता बेहद खुश हैं। दमोह में युवा संगम का आयोजन 13 नामी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की सहभागिता। ये बड़ी खुशी की बात है कि दमोह जिले में एक बड़ा युवा संगम हो रहा है, जो कि हमारा रोजगार मेला है। और ये रोजगार मेला जो है 27 और 28 मई को पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगेगा, सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक। युवा संगम रोजगार मेला पॉलिटेक्निक कॉलेज में 27-28 मई को सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक आयोजित होगा। और पिछली बार मैंने बताया था कि इसमें 13 कंपनियां जो हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हैं, और इसमें 2266 2266 इतने जॉब अवसर आ रहे हैं। लेकिन अब ये और बढ़ गई है संख्या। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब 3500 से अधिक वैकेंसी हमारे पास आ रही है। मतलब 3500 से अधिक पद इन निजी कंपनियों के पास हैं, जो हमारे यहाँ के युवाओं को दिए जा सकते हैं, जिस पर वो नौकरी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा अवसर दमोह जिले के युवाओं के लिए है, जो कि आगे चल करके नौकरी करना चाहते हैं, कहीं पर जॉब करना चाहते हैं। उनके दरवाजे पर कंपनियां आ रही हैं और इस अवसर का पूरा फायदा हमारे यहाँ के युवा उठाएं, मेरी अपील है। तो ये सभी कंपनियां जो हैं 27 तारीख को यहाँ पर आएंगी, 2 दिन यहीं पर रहेंगी, और इनके पास 3500 से अधिक पद हैं। और ये पद मैं बताना चाहूँगा किस किस तरह के हैं, जिसमें जो योग्यताएं लगेंगी 18 से 35 साल की उम्र के हमारे युवा होने चाहिए, जो भी यहाँ पर रहेंगे। और इसमें मिनिमम योग्यता जो है कक्षा 5वीं पास है। इसके अलावा 8वीं पास, 12वीं पास या ITI या डिप्लोमा किए हुए विद्यार्थी भी जो हैं इसमें आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हर तरह के विद्यार्थियों के लिए मौका है। यदि आपने 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, 10वीं के बाद छोड़ दी है, डिप्लोमा करने के बाद आप रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। और साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मेले में एक विशेष आकर्षण और रहेगा, जिसमें वॉल्वो आइशर जो कंपनी है वो मंडीदीप, देवास और पीथमपुर, जो कि मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे औद्योगिक क्षेत्र हैं, यहाँ पर 12वीं और ITI उत्तीर्ण युवाओं के लिए जो है वो डिप्लोमा कोर्स करा रहे हैं इंजीनियरिंग में, और इसमें वोकेशनल एजुकेशन के अंदर। और 18 से 23 साल तक के युवा इसमें डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, और ये डिप्लोमा कोर्स पूरी तरह से निःशुल्क होगा, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा उनसे। प्रति माह आप देखिए कितनी बड़ी राशि है। प्रति माह इन बच्चों को न केवल इनको प्रशिक्षण निःशुल्क दिलाया जाएगा, बल्कि 14,500 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड उनको दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। कंपनी के द्वारा निःशुल्क किताबें, यूनिफॉर्म और बीमा कवरेज दिया जाएगा, और बहुत रियायती दर के ऊपर भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो हमारे ये विद्यार्थी जो कि 12वीं और ITI उत्तीर्ण हैं, और ये वॉल्वो आइशर जो कमर्शियल व्हीकल कंपनी है, उसमें वोकेशनल डिग्री के लिए डिप्लोमा कोर्स करने के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर हमारे विद्यार्थियों के लिए। इसी प्रकार टाटा मोटर्स जो है सानंद में, गुजरात में जो इनका फर्म है, ये भी मैकेट्रॉनिक्स जो है इसमें डिप्लोमा कोर्स हमारे लिए ला रहे हैं, जिसमें यही सब सुविधाएं इनको मिलेंगी। मतलब रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, स्टाइपेंड, यूनिफॉर्म, किताबें, सब कुछ दिलाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा ये युवा संगम है, ये हमारे जिले के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल रोजगार मिल रहा है, बल्कि प्रशिक्षण के अवसर भी मिल रहे हैं, और बड़ी कंपनियों में जो है जॉब करने के अवसर इन सबको मिलेंगे। और आप देखेंगे कि जो इनिशियल जो स्टाइपेंड मिल रहा है बच्चों को, मिनिमम जो आपको वेतन मिलेगा वो 10,000 रुपये है, और अधिकतम वेतन जो है 25,000 रुपये से भी अधिक का है, जो उनकी योग्यता और पात्रता के अनुसार होगा। तो हम जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म युवाओं को उपलब्ध कराने जा रहे हैं, और इसमें कंपनियां यहाँ पर आएंगी। आप अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके लिए हम आज जो है एक गूगल शीट लॉन्च कर रहे हैं। इस गूगल शीट में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अधिक से अधिक संख्या में इस मेले में आइए। इस मेले को बहुत भव्य रूप हम देने की कोशिश कर रहे हैं।
बहुत सुविधाजनक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहाँ पर आकर के रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। धन्यवाद। दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने जिले में संचालित सभी प्रकार की एम्बुलेंसों की परिवहन दृष्टि से फिटनेस जांच सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इसमें 108 एम्बुलेंस, जननी सुरक्षा वाहन, निजी एम्बुलेंस एवं अन्य सभी चिकित्सा वाहन शामिल हैं। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि अगले 15 दिवसों में इन सभी एम्बुलेंसों की तकनीकी एवं कानूनी दृष्टि से फिटनेस चेकिंग कराई जाए और वाहनवार फिटनेस की स्थिति की जानकारी 5 जून 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए। भारत के सच्चे मुस्लिम का पाकिस्तान को 2 टूक संदेश। दहशतगर्द आया था ख्वाब हूर सजाकर, लाख समझाया उसे हमसे दूर चलाकर, समझता था खुद को 30 मार खान, जहन्नम पहुंचा दिया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जलवा है दुख्तराने हिंदुस्तान का, नाम मिटा दिया दहशतगर्द पाकिस्तान का। Subscribe the Bahujan News and like this video.